हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा कल एग्ज़ाम था 21 जनवरी 2026 का। फर्स्ट शो मिला। भाई साहब, मैं क्या बताऊं, मेरा रिएक्शन कैसा है भाई। ठीक ही था, मतलब ऐसा कुछ बुरा नहीं था भाई। कट ऑफ क्लियर होंगे या नहीं होंगे मुझे तो नहीं पता अभी। मतलब बता तो रहे हैं कि 110 में कट ऑफ क्लियर हो सकता है, तो देखते हैं कितना होता है। ठीक है, तो मैं ये बताने के लिए आया था भाई कि मेरा कौन सा क्वेश्चन आया था, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो देख लो। दिखा देता हूँ भाई। मतलब यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन से दो क्वेश्चन आए थे। एरर से एक क्वेश्चन आया था, तो उधर था कि दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 एंड K2। इक्विवेलेंट जो K आएगा उसका एरर कितना है, तो वो तो मैंने कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो छोड़ दो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से हमें दिया गया था, फोर्स दिया गया था और मास भी दिया गया था। एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया, उससे हमें वेलोसिटी और एक्स फाइंड करना था, मतलब एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर इधर से कुछ नहीं आया भाई। मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, कुछ नहीं आया भाई। सेंटर ऑफ मास भी कुछ नहीं आया। सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा वो रोटेशन में यूज़ आ गया था। तो रोटेशन में दो क्वेश्चन आए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, दोनों क्वेश्चन मैंने कर लिया। फिर एक क्वेश्चन आया था कि एक रॉड लटका हुआ है दोनों स्ट्रिंग से। ठीक है, तो अगर हम एक स्ट्रिंग काट दें तो उधर का टॉर्क कितना, मतलब टेंशन कितना होगा। ठीक है, और ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन आया था। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आया था कि तुम्हारा एक मास जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, मास दिया गया था, तो हमें एक एनर्जी पॉइंट से दूसरे एनर्जी पॉइंट में कितना कितना लगेगा, मतलब एनर्जी कितना होगा, वो था क्वेश्चन। फिर था मैकेनिक लिक्विड फ्लूइड से क्वेश्चन था। फ्लूइड से क्वेश्चन दिखा देता हूँ भाई। ये वाला था डायग्राम, लेकिन क्वेश्चन पूरा अलग अलग था। ठीक है, और उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से दोनों क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ भाई। ये वाला क्वेश्चन देख लो। आयरन है और ब्रश है। ठीक है, यही क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा चेंज था। और उधर से उधर भी एक क्वेश्चन था कि मतलब हमें एन दिया हुआ था कि इतना एक सेकेंड में कितना वाटर फ्लो कर रहा है, उससे हमें एम एस डेल्टा टी से फाइंड करना था। ठीक है, वो तो नहीं हुआ मेरे से भाई। और वेब का क्वेश्चन था कि टेंशन दिया हुआ था, और टेंशन दिया हुआ था और म्यू दिया हुआ था, उसका फाइंड किया मैंने। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज से एक क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एक क्वेश्चन आया था। उधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमें दिया वर्क डन फाइंड करना था कि एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं तो कितना वर्क डन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से दिया, हाँ, करंट से सर्किट ड्रॉ दिया हुआ था, तो हमने फाइंड किया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से भी दो क्वेश्चन आए थे। ईएमआई से एक क्वेश्चन आया था। एसी से एक क्वेश्चन भी नहीं आया। रे ऑप्टिक्स से दो क्वेश्चन आए, और दोनों जो थे वो न्यूमेरिकल थे, मतलब वो फिल करना था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो बने, एक क्वेश्चन नहीं बने। वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन आया था। डुअल नेचर से एक क्वेश्चन आया था। एटॉम्स एंड न्यूक्लियस से दो क्वेश्चन आए थे। सेमीकंडक्टर से था एक क्वेश्चन, वो लॉजिक गेट का क्वेश्चन था। ठीक है, फिर केमिस्ट्री का आ जाते हैं। देख लो, केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं आया, रिडॉक्स से कुछ नहीं आया। सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन आया। थर्मोडायनेमिक्स से दो क्वेश्चन आए। इक्विलिब्रियम से दो क्वेश्चन आए। फिर केमिकल बॉन्डिंग से दो क्वेश्चन आए। पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन आया। आइसोमेरिज्म तो ये इधर से ही है भाई, मतलब पूरा पूरा का पूरा मैंने ऑर्गेनिक देखा तो 11 क्वेश्चन मिले, मतलब पूरा मिला जुला कर था, मतलब एक साथ था। इधर से एक मिक्स था, मतलब समझ रहे हो ना। और भाई क्या एक क्वेश्चन था, और नहीं कि मतलब पी से क्यू जाओ, क्यू से आर जाओ, आर से एस जाओ, फिर बोल रहा है कि एस का कितना मॉलिक्यूलर मास है वो बताओ भाई साहब। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से दो क्वेश्चन आए थे, मतलब क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। और मैथ का बता देता हूँ। मैथ का मैंने चार क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, चार क्वेश्चन किए हैं, और दो क्वेश्चन में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, और दो क्वेश्चन मैंने तुक्के मारे हैं, देखते लग जाता है कि नहीं। ठीक है, और
भाई साहब क्या बताऊँ, मतलब एक बंदे ने तो 20 क्वेश्चन, मैंने कल एक वीडियो देखा, वो बता रहा है कि मैथ में मैंने 20 क्वेश्चन तुक्के मारे हैं। बोल रहा है कि पिछली बार मैंने तुक्के मारे थे तो मुझे +15 मार्क्स मिला था। भाई साहब मैं तो पागल हो गया भाई, मतलब 2 क्वेश्चन मेरे अभी तो थोड़े से कैसे लग रहा है कि 2 क्वेश्चन में मेरे गलत हो जाएंगे तो भाई साहब क्या ही हो जाएगा। और ये 20 क्वेश्चन तुक्के मार के आया भाई, समझ रहे हो ना। अगर 20 क्वेश्चन तुक्के मारे, अगर चार 5 ठीक हो जाएगा, मतलब 5 6 20, 20 नंबर उसके हो गए, और उससे 15 माइनस हो जाएगा, मतलब +5 आ जाएगा। और मेरा अगर 2 क्वेश्चन ठीक है और 2 क्वेश्चन गलत है तो मतलब +8 और -2, मतलब मेरे +6 आएंगे। अरे भाई साहब अलग ही है भाई, अलग अलग बंदे हैं, क्या ही बोल सकते हैं। मतलब कैसे कैसे बंदे रहते हैं भाई। ओफो, मतलब 20 क्वेश्चन को उसने तुक्के मारे हैं सिर्फ। मतलब वो ड्रॉपर है तो ठीक ही है, मतलब क्या ही बोल सकते हैं, हो सकता है। और मैं एक चीज़ बताऊँ भाई, मैं एक चीज़ से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गया। मतलब देखो, मेरा तो एक्सपर्टीज़ मैथ नहीं है, ठीक है, फिर भी मुझे कोई NIT मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो देखा मैंने कि एक नीट का मतलब JEE मेंस का स्कोर कार्ड देखा, उसमें 34 परसेंटाइल था मैथ में, और उसके फिज़िक्स, ये फिज़िक्स है, फिज़िक्स का था उसका 96.5 परसेंटाइल, और 95.5 परसेंटाइल इसका केमिस्ट्री में था। मतलब मैथ उसने अटैम्प्ट नहीं किया आई थिंक, क्योंकि 34 परसेंटाइल और +8 कर लोगे ना, फिर भी 34 परसेंटाइल आ जाएगा, मतलब उसने 2 ही अटैम्प्ट किया आई थिंक, ठीक है। तो 94 उसके परसेंटाइल है 94.75, और हमारा जो कट ऑफ परसेंटाइल था ना 193.37 परसेंटाइल था। तो लगता है 99 परसेंटाइल अगर कर लोगे ना दोनों सब्जेक्ट में, 99 मतलब कितना होगा, आई थिंक 80 160, 160 अगर हो जाएगा ना तो फिर तो NIT कंफर्म है भाई, समझ रहे हो ना। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई, तो उसका माइंडसेट ऐसा था कि देखो, कि मुझे तो अगर 93 परसेंटाइल नहीं मिला, 93 परसेंटाइल अगर मुझे नहीं मिला तो मेरा ऐसे भी नहीं होने वाला, तो मैं क्यों ना तुक्का मार के ही कर लूँ। तो भाई उसने बोला कि मैंने 40 तक तुक्के मारे, 40, मतलब मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। तो उसने 40 तुक्के मारे भाई, समझ रहे हो ना, 40 तुक्के, देखते हैं कितना होता है उसका। मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, सेंटर 1 घंटा पहले पहुँच जाओ, क्योंकि मैंने देखा, मेरे पापा ने बोला कि 3 बंदे जो थे, 3 बंदे उसे घुसने नहीं दिया, वो लोग लेट हो गए थे सेंटर के लिए, तो उधर अलाउ नहीं किया। और जूते मत पहन के जाओ, स्लीपर्स पहन के जा सकते हो, चप्पल चप्पल पहन के जा सकते हो, और जूते अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी। और अगर तुम्हारा पहला शिफ्ट है, मतलब 7 बजे के 7 बजे घुसना है, तो अगर 9 बजे का है, 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो जैकेट पहन के जाओ, अलाउ कर रहे हैं। मतलब हमारे सेंटर में तो किए जैकेट को अलाउ। मतलब इतना ठंड था भाई, मैं तो काँप रहा था, जैकेट पहन के भी मैं काँप रहा था। जैकेट पहन के जाओ, जूते ठंडे लगेंगे, कुछ नहीं कर सकते उधर, स्लीपर्स तो उधर ही है, स्लीपर्स ही अलाउ है। और अगर तुम्हारा पैर दिख रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कोई जूता है, अगर पैर दिख रहा है थोड़ा सा तो वो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अगर फुल शू है तो नहीं अलाउ कर रहे हैं भाई। और एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लो, इतना पैनिक मत करो, ठीक ही होएगा। और अगर पैनिक हो रहे हैं तो दूसरे जो बंदे हैं ना उनसे थोड़ा सा बातचीत कर लो। मैं भाई उधर मैंने 2 दोस्त बना लिया भाई,